हेलो मेरे रोजगार के इच्छुक छात्र, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी विद बिहारी में स्वागत है। हमने पिछले क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, मींस संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसमें फालतू की बात नहीं बताएंगे, जो जरूरी है और आपको जाननी चाहिए वही जानेंगे। शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, पर इसमें वह जानकारी दी गई है जो मेन आर्टिकल्स में नहीं दी गई है, क्योंकि वह इंफॉर्मेशन थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 1 ले लेते हैं। इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया जो भारत है वो राज्यों का एक गण है। इसमें ये तो मेंशन था, पर ये सब नहीं दिया गया था कि उसमें कितने स्टेट्स होंगे, कितने यूटीज होंगे। ये सब शेड्यूल्स में ही दिया गया है। अब हमने ये तो जान लिया कि शेड्यूल्स आखिर है क्या और इसमें होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि ओरिजिनल में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स थे, मींस जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में तो कितने शेड्यूल्स थे। तब कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 8 शेड्यूल्स थे, पर अब समय के साथ अमेंडमेंट्स होते गए और आज के डेट में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। अब हम ये तो जान लिए कि शेड्यूल आखिर बना किस लिए था। अब हम ये जानेंगे कि शेड्यूल कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट शेड्यूल है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। इंडिया के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब इंडिया के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट एंड कितने नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं, वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। हमारा सेकंड शेड्यूल है सैलरीज के बारे में। राष्ट्रपति, जज और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है उसके बारे में हमारे सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है। हमारा थर्ड शेड्यूल है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। मंत्री, जज, चुनाव लड़ने वाले लोग जो शपथ लेते हैं, जो ओथ लेते हैं, उसके फॉर्मेट दिया हुआ है हमारे थर्ड शेड्यूल में। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ शेड्यूल। राज्यों से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसके बारे में इसका पूरा डिटेल हमारे फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। इसको सिंपल याद रख सकते हैं, सीट्स ऑन राज्यसभा। अभी सबसे अच्छी बात इसमें क्या पता है, आपको इतना डिटेल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ना सिर्फ आप शॉर्टकट याद रख लोगे ना तो इससे आपको पूरा याद रह जाएगा। इसमें जैसे फर्स्ट स्टेट एंड यूटी के बारे में दिया हुआ है। स्टेट एंड यूटी, हाँ फट से माइंड में क्लिक हो गया। स्टेट एंड यूटी मतलब उसके लिस्ट के बारे में बात कर रहा होगा। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सैलरी। हाँ सैलरी राष्ट्रपति और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो सैलरी मिलती है उनके बारे में दिया होगा। और थर्ड में ओथ दिया है, शपथ। अरे शपथ कौन लेता है, हाँ चुनाव में जब इलेक्शन होता है जब, तब जो मंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं। तो फट से आपको याद आ जाएगा कि हाँ मंत्री जो है उन लोग के शपथ के बारे में हमारे थर्ड में दिया। फोर्थ में क्या है, सीट्स ऑन राज्यसभा। ये तो सिंपल पूरा समझ में ही आ जा रहा है। बस इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ शेड्यूल के बारे में। हमारा फिफ्थ शेड्यूल है जो ST/SC एरिया के बारे में बताता है। क्या लिखा है, आदिवासी इलाकों का प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ST/SC एरिया। अब इसमें क्या हुआ है कि जो ST/SC एरिया है उन लोगों का जो प्रशासन है उसके बारे में दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी एक चीज है, ये ना जैसे हमारा 28 स्टेट है ना, ये सिर्फ 24 स्टेट्स के ST/SC के एरिया के बारे में बात कर रहा है। ये बाकी बचे हुए 4 स्टेट की बात नहीं कर रहा है। ये जो बचे हुए 4 स्टेट है उनका सिक्स्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल आदिवासी इलाकों का प्रशासन। अब ये स्पेशल आदिवासी इलाका कौन सा है, तो ये स्पेशल आदिवासी इलाका है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका शॉर्ट ट्रिक है मातम। अब ये है मातम। अब मातम शब्द को तो आप भूल ही नहीं सकते। इससे आप याद रखिएगा मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों जगह पर जो ST/SC का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है वो उसके बारे में हमारे सिक्स शेड्यूल में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो पावर है उसके बंटवारे के बारे में हमारे सेवेंथ शेड्यूल में दिया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल है एट शेड्यूल। एट शेड्यूल में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं के बारे में दिया हुआ है। जो हमारा जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब हमारी केवल 14 भाषाएं थी, यही दिया हुआ है शेड्यूल में। अब यहाँ तक हमारा मेन जो हमारे संविधान 1950 में लागू हुए थे उसमें जो 8 शेड्यूल तक दिया हुआ था वो था। अब हम अमेंडमेंट के बाद जो 4 शेड्यूल थे, 9th, 10th, 11th, 12th, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो 9th शेड्यूल था उसमें क्या है कि भूमि सुधार के बारे में दिया हुआ है। भूमि सुधार और कुछ कानूनी वैधता के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें ये जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट, उसके बाद ये हमारा 9th शेड्यूल बना था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हमारा नेक्स्ट है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है, दल बदलू कानून, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। इसमें ना कुछ राजनेता
कि पार्टी बदलने की जो क्षमता थी उसको सीमित करने के लिए ये कानून बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में पंचायत के बारे में दिया हुआ है। अब ये पंचायत के बारे में दिया हुआ है जो मतलब ये जो अमेंडमेंट, ये भी एक अमेंडमेंट के थ्रू ही हुआ था। ये 73rd अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ था उसमें ये पंचायत आया था। नेक्स्ट है 12th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी या नगर निगम बोल सकते हो, है ना। ये 74th अमेंडमेंट 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ था ना, वो वाला अमेंडमेंट में म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम ये आया था। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि क्या था, क्या नहीं था, कैसे शेड्यूल था, कितना शेड्यूल था, ये सब जान लिया। अब जो हम इम्पोर्टेंट और मस्त वाली ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे वो ये है। ये क्या दिया हुआ है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप एक स्टोरी के जैसे याद रख सकते हो। कैसे, देखो, एक राज्यों ने संघ बनाया, 2 ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ लेकर 4 सीटों को बंटवाया, 5 ST SC साथ लिए, 6 में मातम सा छाया, 7वीं में बांटा पावर, 8वीं में भाषाएं चुनी, 9वीं में भूमि बुलाई, 10वीं में दल बदलू बुलाया, 11वीं में पंचायत आई और 12वीं में नगर निगम आया। कितना इजी ट्रिक था ये, एकदम बहुत सिंपल है। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। और यहीं पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। और हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या है, संविधान के समय और आज के समय, और उसको याद रखने का ट्रिक। इसी के साथ हम चलते हैं, जाते जाते एक ही बात कहेंगे, बेटा पढ़वा नहीं तो जइबा कहाँ, थोड़ा क्या वे पढ़िया। धन्यवाद।